नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की खास पाठशाला की विशेष प्रशिक्षण शिविर की। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों और विधायकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर रही है। 14 से 16 जून तक चलने वाले इस सत्र में सांसदों और विधायकों को न केवल पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया जाएगा बल्कि उन्हें अनुशासित दिनचर्या, संवाद कौशल और संगठनात्मक तालमेल जैसे व्यवहारिक विषयों पर भी ट्रेन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को पार्टी की विचारधारा के साथ ही साथ संवाद, अनुशासन और संगठनात्मक समन्वय जैसे व्यवहारिक पहलुओं में दक्ष बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के इस चिंतन और मार्गदर्शन शिविर का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, तो वहीं समापन के मौके पर मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाह जनसंघ से बीजेपी के विकास यात्रा और पार्टी की विचारधारा पर अपना संबोधन देने वाले हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित मध्य प्रदेश 2047 के मौके पर चुनौती और वक्तव्य देने वाले हैं। खास बात यह भी कि तीनों दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिविर में ही मौजूद रहने वाले हैं। नियमित प्रशिक्षण वर्ग में लगभग 201 प्रतिनिधि यहां पर भाग लेंगे। इनमें सांसदों की मौजूदगी रहेगी, विधायक, मंत्री और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी यहां पर शामिल रहने वाले हैं। 3 दिन तक ये सभी पचमढ़ी में ही मौजूद रहेंगे। इस शिविर में सांसद और विधायकों को 3 समूहों में बांटा जाना है। इन समूहों को अलग अलग पदाधिकारी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शिविर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, सावित्री ठाकुर, डीडी उइके, एल मुरुगन के साथ ही बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। विनोद तावड़े यहां पर पहुंचेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह और शिव प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। शिविर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये बताया है कि भाजपा किस तरह से देश में काम कर रही है। संगठन तंत्र की मजबूती के साथ हम कहते हैं कि बीजेपी संगठन तंत्र के आधार पर काम करने वाला एक विशिष्ट दल है। तो वीडी शर्मा की ओर से तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर आगे चलने वाला है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर में इन 3 दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है। मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा सांसद इसमें शामिल रहने वाले हैं। 14 से 16 जून तक ये 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण सत्र पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हो जाएगा। अमित शाह इसके शुभारंभ के मौके पर पहुंचेंगे और समापन राजनाथ सिंह के द्वारा हालांकि किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन 3 दिन तक मौजूद रहेंगे पचमढ़ी में। और कह सकते हैं कि 3 दिन तक मध्य प्रदेश सरकार पचमढ़ी से ही चलने वाली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक यहाँ पर, मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी पहुंचेंगे। सांसद और विधायकों को 3 समूहों में बांटा जाएगा। विकसित मध्य प्रदेश 2047 अवसर एवं चुनौतियां विषय पर मुख्यमंत्री अपना व्याख्यान देने वाले हैं। पार्टी के पिछले 2 दशकों की यात्रा के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। मोदी सरकार की नीतियों को प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जनता के समक्ष रखना है। शिव प्रकाश समन्वय और समाधान विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं। प्रशासन, संगठन और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल कैसे लाया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी यहाँ पर दिया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के 11 साल की सेवा सुशासन विषय पर भी बातचीत यहां पर होगी। वीडी शर्मा ने इसको लेकर तमाम जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का हमारे सभी सम्मानित सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण का वर्ग पचमढ़ी में शुरू होगा। इस वर्ग में ये नियमित प्रशिक्षण का वर्ग है। आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये प्रशिक्षण का वर्ग हम कार्यकाल के दौरान नियमित हमारा ये वर्ग होता है। उसी की श्रृंखला में ये पचमढ़ी के अंदर 14, 15, 16 को हमारा वर्ग होगा। इस वर्ग में सभी हमारे सम्मानीय विधायक और सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सदस्य लगभग 201 जो हमारे कार्यकर्ता प्रतिनिधि हैं वो इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ग का उद्घाटन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना
और जिनके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम और नई तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी इस वर्ग का उद्घाटन करेंगे। वर्ग का समापन देश के रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी 16 तारीख को वर्ग का समापन करेंगे। ये विधायक और सांसद का वर्ग है, वर्ग चल रहा है, तो भाजपा की सोच राष्ट्र हित में है। वृक्षारोपण करना आज की स्थिति में देख रहे हैं, वृक्ष घटते जा रहा है, तो संगठन ने डिसीजन लिया कि हम वृक्ष लगाएं, एक वृक्ष मां के नाम। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी विधायक सांसद जितने भी आएंगे सब इधर वृक्षारोपण करेंगे। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की थी और मुझे बताते खुशी कि उनके आह्वान पर देश में लाखों पेड़ लगे, लाखों से भी ज्यादा। और हम सौभाग्यशाली इंदौर में हमने एक ही दिन में 12.5 लाख पेड़ लगा, एक इतिहास बनाया। भारतीय जनता तो किस तरह से शिविर आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? वीडी शर्मा को आपने सुना है, तमाम माननीयों को आपने सुना है, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग यहां पर होनी है। इस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौक से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। किस तरह से शिविर को देखते हैं गुंजन जी आप? क्योंकि देखिए अगले 3 दिन तक पचमढ़ी में सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय हमको दिखाई देने वाला है। गुंजन जी, क्या सिर्फ इसे एक सतत प्रक्रिया हम कहें जैसे कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, या फिर ये मिशन 2028 की तैयारी है अभी से आपकी जो कि शुरू हो गई है? मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर सबसे संगठित पार्टी कोई है, सबसे सुशासन वाली पार्टी कोई है और गुड गवर्नेंस वाली पार्टी कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और यूं ही नहीं कहलाती, उसके पीछे कारण है। आज से नहीं, हमेशा से एक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, यहाँ की एक प्रक्रिया रही है सुशासन की, प्रशिक्षण की, जहाँ वो अपनी जो विचारधारा है अपने हर एक कार्यकर्ता को उस विचारधारा से समय समय पर अवगत कराते हैं और उसी दिशा में काम आगे करते हैं कि किस तरह जनता का विकास हो, किस तरह जनता का कल्याण हो, किस तरह हम भारत के संस्कार, संस्कृति, हमारे सनातन, हमारी विरासत, हमारे इतिहास और विकास को साथ लेके चलना है। ये सरकार और संगठन के बीच का समन्वय है और ये प्रशिक्षण केंद्र आज से नहीं, हमेशा से ये एक कार्य पद्धति के तहत होता आ रहा है। और देखिए यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर संगठन होके परिवार के रूप में सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं और इसी परिवार का एक होता है ना योजना कि परिवार समय समय पर मिलता है, एक दूसरे से चर्चा करता है और उस चर्चा अनुसार जनता के कल्याण के लिए अपने अपने स्तर पर हर एक कार्यकर्ता जुट जाता है। ठीक है, लौटती में आपके पास गुंजन जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश भारतीय जी भी जुड़ गए हैं। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के शिविर को? ये समय क्यों चुना गया है? क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार पचमढ़ी को केंद्र में रख रही है? और जिस तरह से इसके पहले भी ट्रेनिंग कैंप हमने देखे हैं, शिविर हमने देखे हैं, लेकिन एक सतत प्रक्रिया ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ ये एक नॉर्मल सतत प्रक्रिया है या फिर ये आक्रामक चुनावी रणनीति है बीजेपी की? धन्यवाद, आपने आज हमें मौका दिया बोलने का। देखिए, मैं हमेशा से ये मान के चला हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टी है, एक मैनेज्ड पार्टी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्योंकि आप अगर पुराने कुछ सालों को याद करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि जो पुरानी गलतियां हैं हमारी, उस पे अमल किया जाए, उस पे काम किया जाए और उन गलतियों को नहीं दोहराया जाए। और इंसान होने के नाते हम सभी को गलती करना चाहिए, लेकिन गलतियां हमें दोहराना नहीं चाहिए। राजनीति हमें यही सिखाती है और इस पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्य करती है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो आगामी समय में हमारे देखेंगे आसपास के राज्यों में चुनाव है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में जो समन्वय के साथ में कार्य किया जा रहा है और जनता तक उसको किस तरह से पहुंचाया जाए, इस सभी के लिए हमें एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के लिए चाहिए होती है। तो इस समय में अगर हम लोग पंचमढ़ी जैसे स्थान को चुनते हैं और वहां पे हमारे जो सांसद हैं और हमारे जो विधायक हैं
है ना, और जो कार्यकर्ता हैं, अगर हम जी। उनके साथ में अच्छे समन्वय के साथ में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम मिलने की आप कह सकते हैं एक संभावना है। और क्या होता है, चीजें चलती हैं। अगर प्रशिक्षण की बात की जाए तो मैं नहीं मानता कि पूर्ण रूप से ये एक प्रशिक्षण के लिए ही बनाई गई चीजें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई 10 साल पुरानी पार्टी नहीं है ना, बहुत पुरानी पार्टी है अगर हम लोग अन्य पार्टी से कंपेयर करें तो उनमें जो सांसद हैं आज और जो विधायक हैं उनको मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हाँ, आज के वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत सारी नई जो चीजें हैं उनको रूबरू करवाना चाहिए। 2017 में मैं लोकसभा में रहा हूँ और कई सांसदों के साथ में मैंने कार्य भी किया है, तो हम लोगों के साथ उन लोगों की भी ट्रेनिंग होती थी और निश्चित रूप से उन लोगों को जो नई टेक्नोलॉजीज है उनके साथ में परिचय करवाया जाता था, है ना, किस तरह से डेटा जो है वो क्या कह रहा है ना, डेटा के इंटरप्रिटेशंस क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा सांसदों को मुख्य रूप से बड़े क्षेत्रों को चलाना होता है, तो उनके लिए क्या कार्य जो है वो संभव हो सकते हैं, ये प्रशिक्षण के दौरान जो है उन्हें बताया जाता है। और उसके अलावा आने वाले 10 साल के लिए 20 साल के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या उद्देश्य लेके चल रही हैं और हमको उसे कैसे पूर्ण करना है, क्योंकि ये सारी चीजें धरातल पे मुस्कान जी तभी आएंगी जब हम जो डेटा है, डेटा एनालाइज करके उसका मुख्य रूप से हम धरातल पे कैसे समन्वय कर सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत स्ट्रेटेजिकल फॉर्म में कार्य करती है और मुझे लगता है कि ये उसी की ओर बढ़ने वाला एक कदम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा था कि राहुल गांधी भी एमपी आए थे और संगठन से सृजन अभियान उन्होंने नाम दिया था। जिस तरह से हालांकि पार्टी में गुटबाजी की खबरों को उन्होंने स्वीकारा भी था और ये कहा था कि इससे हमें उबरना है और कैसे आगे बढ़ना है, अपनी जमीन को मजबूत करना है। क्या उसको इससे कंपेयर किया जा सकता है जो 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है? देखिए मुस्कान जी, कितनी अच्छी बात आपने कही कि राहुल गांधी आए थे और उन्होंने भी इस तरह से कुछ चीजें शुरू की हैं। आप देखिए, अभी हम लोग जिस चीज पे डिबेट कर रहे हैं, है ना, अगर हम फ्रेम भी देखें, है ना, चाहे बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं या फिर हम लोग यूट्यूब पर आजकल जो चीजें चालू हो गई हैं, तो उसमें केवल राहुल गांधी दिखते हैं। आप मुझे बताइए किस रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये अच्छा दिखता है? अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आज देखें तो फ्रेम में आपको सब दिख रहा है। आपको हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय वीडी शर्मा जी वो दिख रहे हैं, अमित शाह जी दिख रहे हैं आपको वहां पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे हैं। मतलब मैं एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे नाम को आपको गिना सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि एक ही चेहरे के ऊपर जो है वो चुनाव, आजकल की, जैसे मैं बहुत युवाओं के साथ में रहता हूँ, ज्यादातर मेरा समय युवाओं के बीच में ही बीतता है, तो युवा क्या देखता है आज? युवा ये नहीं देखता कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति की बजाय वो संगठन देखता है कि इन संगठन में कितने लोग हैं और वो लोग कितने यशस्वी हैं। आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने कमलनाथ जी को भी पीछे कर दिया, ठीक है, फ्रेम में उनको भी नहीं आने दिया। उसके अलावा जीतू पटवारी बहुत काम करते हैं मध्य प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं, उनका भी कोई बड़ा फ्रेम देखने को नहीं मिला, ठीक है। इस मामले में बीजेपी थोड़ा सा एक इनसाइड एज ले जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश के निवासी इस बात को मानेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद कहें कई बार इस बात को कि जब मैं तीसरी पंक्ति में, मैं पंक्ति तो भूल गया हूँ, तीसरी या चौथी पंक्ति में जब बैठा था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा नाम अनाउंस होने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ता को एक विधायक बनाती है और उस विधायक से उसे मुख्यमंत्री भी बनाती है और एक संदेश देती है कि अगर आप संगठन के साथ में मिलकर काम करते हैं, अगर आप हमारी राजनीतिक पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि आपका राजनीतिक भविष्य कितना पुराना है, हम आपको पद में, प्रतिष्ठा में मौका देंगे। आप बताइए कि पिछले 10 सालों में, 20 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किस राज्य में ऐसा किया है? और अगर नहीं किया है तो सीखना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमें उदाहरण दे रही है तो क्यों ना सीखा जाए, उससे क्या बुराई है उसमें? ठीक है, इस रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। लौटती में आपके पास लोकेश जी। गुंजन जी, देखिए आपसे भी यही सवाल है, कितना अलग है ये प्रशिक्षण शिविर, क्योंकि इसके पहले भी कई शिविर आयोजित होते आए हैं, सतत प्रक्रिया आपके नेता भी कह रहे हैं, और जिस तरह से जो संगठन से सृजन अभियान यहाँ पर चला है
उसके बारे में आपकी तरफ से जो प्रवक्ताएं हैं आपकी पार्टी के, उनके रिएक्शन हमने सुने हैं, तमाम नेताओं के रिएक्शन हमने सुने हैं, कितना अलग मानते हैं अपने प्रशिक्षण शिविर को और आपके भी जो पहले से भी प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, ये वाला जो पचमढ़ी में होने जा रहा है, 3 दिन तक सरकार वहीं से चलने वाली है, कितना अलग होगा? क्या कुछ विशेष इस बार हम देखेंगे वहां पर? देखिए मुस्कान जी, कितनी खूबसूरती से अभी हमारे बीच पत्रकार उन्होंने भी ये बात सामने रखी है कि आप देखें कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या फर्क है। कांग्रेस के जब नेता राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और एक संगठन सृजन प्रोग्राम की जब बात छेड़ते हैं तो उसमें वो अपने ही कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई करते हैं। वो एक अपने सीनियर लीडर कमलनाथ जी को जिस तरह कमलनाथ बोल के संबोधन देते हैं, कभी वो कार्यकर्ताओं को गद्दार कहते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं को ही स्लीपिंग सेल जैसे शब्दावली से संबोधित देते हैं। स्लीपिंग सेल जैसे शब्द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो अपने ही कार्यकर्ताओं को जो इस तरीके की मान्यता दे, जो इतना अपमान करे, तो आप बताएं कि वो पार्टी का संगठन क्या ही मजबूत होगा। वो जनता के लिए क्या काम करेंगे जो अपने अपने कार्यकर्ता की नहीं हो पाए। विधानसभा चुनाव के समय का भी मैं वाकया याद दिला दूं, जब कार्यकर्ता पहुंचते थे कमलनाथ जी के पास तो कमलनाथ जी कहते थे दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फाड़ो, दिग्विजय सिंह कहते थे कमलनाथ का कुर्ता फाड़ो। जिस तरह कुर्ता फाड़ राजनीति, जूता मार राजनीति, कुर्सी मारते हुए हमने उनके कार्यकर्ताओं को देखा एक दूसरे को, ये दर्शाता है कि उनका संगठन कहाँ है। और वही जब दूसरी ओर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ का हर एक कार्यकर्ता कि रोम रोम में 2 ही चीज बसती है, एक राम का नाम बसता है और दूसरा जनता जनार्दन बसती है। और यही सीख हमें भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है वो यही सिखाते हैं कि सिर्फ 2 ही लक्ष्य के साथ आप इस पार्टी में हैं। तो देखिए, जनता और राम जो हम संकल्पना और परिकल्पना आपने और हम सबने की है हमारे देश भारत की, उसको साकार कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नजर आ रही है। तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने जो बात रखी। और ये वही पार्टी है जहाँ पे एक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है, यहाँ पे एक आदिवासी समाज से आई महिला को प्रेसिडेंट के तौर पर चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर हर एक वर्ग, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पे अगर पार्टी बढ़ रही है, तभी आज ये देश की सबसे संगठित, सबसे मजबूत, सबसे सुशासन वाली पार्टी है। और जो प्रक्रिया पचमढ़ी में जो आप देखें, ये एक रेगुलर प्रक्रिया है। चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम होता है कि अपने प्रतिनिधि को किस तरह जनता के बीच भेजा जाए, जनता के कल्याण के लिए। इसके अलावा कुर्सी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कुर्सी के लिए, परिवारवाद के लिए और भ्रष्टाचार के लिए कोई चुनाव लड़ता है तो वो कांग्रेस लड़ती है, लेकिन भाजपा सिर्फ चुनाव में अगर आगे आती है या भाजपा किसी तरीके की रणनीति बनाती है तो वो उसका जो केंद्र बिंदु रहते हैं वो सिर्फ जनता रहती है। ठीक है, लौटती मैं गुंजन जी। लोकेश जी, ये जो तमाम सत्र आयोजित होंगे, 4 अलग अलग सत्र हैं जिसकी जिम्मेदारी भी अलग अलग नेताओं को दी गई है, मंत्रियों को दी गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और खास तौर पर अगर फोकस हम देखें कि जनसंपर्क को अब डिजिटली आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, मोबाइल मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है, डिजिटल शिष्टाचार का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है इसकी? देखिए मुस्कान जी, इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे तो एक दिल्ली सल्तनत है जिसमें इल्तुतमिश का नाम आपने सुना होगा। इल्तुतमिश ने पूरे उत्तर भारत को कुछ इक्ताओं में बांट दिया था जिसको हम लोग इक्ता प्रणाली बोलते हैं। और ऐसे 40 इक्ता होते थे और वहां पे 40 लोगों का दल उसने बनाया था जिसको इतिहास में दल चालीसा बोलते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण शासक निकला जिसको हम बलबन बोलते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। आपने पूछा कि कुछ सांसदों को और कुछ क्षेत्र जो है वो बटे गए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसी को ही प्रॉपर मैनेजमेंट कहते हैं। हम छोटे छोटे इक्ताओं में, छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करें और उस पे एक जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाएं जी। और वह जिम्मेदार व्यक्ति अपने कुछ और जिम्मेदार व्यक्ति का दे और उसकी समीक्षा की जाए, जिसको राजनीतिक की भाषा में या राजनीतिक विश्लेषण की भाषा में कहा जाता है मॉनिटरिंग। तो क्या है कि हम नीतियां बना लेते हैं, हम उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करती है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
तो मैंने बीजेपी को हमेशा देखा है कि वो बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करती है और मॉनिटरिंग में देखती है कि कौन सी नीति हमारी सक्सेसफुल हुई और कौन सी नीति हमारी अनसक्सेसफुल हुई। अगर अनसक्सेसफुल हुई है तो उसमें क्या लीकेजेस थे, और अगर वो लीकेजेस हैं तो उसको कैसे पूरा किया जाता है। ये सभी इस तरह की जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें किया जाता है और उस पर आगे की बात की जाती है। नंबर एक चीज। दूसरा, क्या डिजिटलीकरण से हमको जुड़ना चाहिए? मैं कहता हूं अगर दुनिया में आज हम डिजिटलीकरण से नहीं जुड़ेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कितने जॉब्स जो हैं केवल एआई के आने की वजह से चल गए हैं। अब होता क्या है कि हमारे जो सांसदगण हैं या जो हमारे विधायकगण हैं वो बहुत टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होते हैं मुख्य रूप से। तो उनको इस तरह के प्रशिक्षण देके उन्हें टेक्निकली अवेयर करवाना, डिजिटल रूप से अवेयर करवाना। आप देखिए पिछले 4-5 सालों में अगर भारत जोड़ो यात्रा हम लोग तो उस टाइम पर भी राहुल गांधी, पहली बात कर रहा हूं मैं, जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस टाइम पर भी इतने तो यूट्यूब एक्टिव नहीं थे। आप देखेंगे यूट्यूब एक्टिव हैं, कहीं पे कुछ भी किसी से मिलने जाते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आज मन की बात, दिल की बात होती है और चाय पे बात भी होती है, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो ऐसे हो रहा है, वो डिजिटल के माध्यम से हो रहा है कि आप चैनल के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो लेना मैं बहुत एक पॉजिटिव और सकारात्मक कदम मानता हूं, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को आगे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, है ना। तो अगर आप अपने आप को पीछे नहीं करना तो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमेशा आप आगे रहो। तो मेरा तो यही एक सजेशन है कि कांग्रेस अगर इस बात को सोच रही है कि ये एक राजनीतिक पहल है और इस पे प्रशिक्षण नहीं होना है और यहाँ पर तो राजनीति की तैयारी की जा रही है, तो आप कर लीजिए। मेरा कहना है, आपको किसने रोका है? उन्होंने पंचमढ़ी में किया है, आप भोपाल में आके कर लीजिए। ठीक है, ये भी झीलों का शहर है, आप यहाँ पर कर लीजिए। आप जबलपुर चले जाइए, आपको किसने रोका है? तो अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो मेरा ये मानना है कि उसकी सराहना की जानी चाहिए, साथ ही उससे सीखना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो मेरी समझ है वो यही है कि हमें दूसरों की गलती से सीखना है और दूसरों की सफलताओं को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है। और जो तमाम नई पहल भी इस बार पार्टी की ओर से की गई है, ना सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है बल्कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसकी बात भी की जा रही है। जिस तरह से वक्तव्य कौशल पर फोकस किया जाएगा, मोबाइल शिष्टाचार पर फोकस किया जाएगा, योगा क्लासेस बाकायदा वहां पर लगाई जाएगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा इस पूरे शिविर के माध्यम से। गुंजन जी, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर अपनी बात रखें। देखिए मुस्कान जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र के साथ एक विचारधारा है और वो है कि हमें हमारे भारत की संस्कृति को भी कैसे आगे रखना है, हमारे संस्कार कैसे बनाना है, हमें हमारा इतिहास, हमारी विरासत और विकास सबको साथ कैसे लेके चलना। और वही इन प्रशिक्षण केंद्रों में भी सभी कार्यकर्ताओं को एक बार उस विचारधारा से अवगत कराया जाता है। चाहे प्रकृति हो, प्रकृति को ही हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का दर्जा दिया गया है, तो उस प्रकृति का संरक्षण के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। जहां अगर जनता के लिए हैं तो हमारे सनातन धर्म के लिए भी हैं। हमारे जो शौर्य इतिहास निकला है हम उसको भी किस तरह उसकी गाथा को दोबारा, आपने देखा होगा जिस तरह अब विक्रमादित्य जी का पूरा एक जो कार्यक्रम रखा हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ये हमारे इतिहास को दोबारा जनता जनार्दन के बीच में उसको याद करने जैसा है। तो हम विरासत, इतिहास को भी साथ लेके चलते हैं और वही सब कुछ इस बार इस प्रशिक्षण केंद्र में भी सामने दिखेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और लोकेश जी, जिस तरह से पचमढ़ी को बार बार चुना जा रहा है, विरासत से विकास का संकल्प, जो भी आयोजन पार्टी के हम देख रहे हैं, चाहे कैबिनेट बैठक हम देख लें जो कि पहले इंदौर में, राजवाड़ा में आयोजित की गई थी, महेश्वर में इसके पहले आयोजित की गई थी, इसके बाद ये पचमढ़ी में आयोजित की गई, एक बार फिर से ट्रेनिंग कैंप पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है। तो बार बार जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से संदेश देती है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी की विरासत से विकास के संकल्प के साथ पार्टी
आगे बढ़ रही है। फिलहाल वक्त की कमी है। लोकेश जी बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। गुंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए एक नई पहल अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसमें तमाम मानियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी पाठशाला यहाँ पर लगाई जाने वाली है। एक सतत प्रक्रिया 3 दिन तक चलने वाली है। सरकार भी पचमढ़ी से ही चलेगी, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।